हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। जैसा कि कल मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर डाला था और उसमें मैंने बताया था आप लोग को कि करंट विद्युत धारा क्या है, और विद्युत धारा से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बताए थे। और उसके बाद हम लोग कुछ प्रतिरोध के बारे में बताए थे। और सबसे पहले मैं कुछ रिपीट कर देता हूँ कि विद्युत धारा है क्या, जो बच्चे कल का वीडियो नहीं देखे होंगे। जैसे हम बताए थे, विद्युत धारा कहते हैं कि किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर को, किसी चालक पदार्थ से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत धारा का हम फॉर्मूला आई इक्वल टू बताए थे Q/T। यहाँ से एक इसका मात्रक कूलम पर सेकेंड भी हो जाएगा और एम्पियर भी होता है। दोनों आपका विद्युत धारा का मात्रक हुआ। इस पर हम 1-2 क्वेश्चन भी करवाए थे। और उसके बाद हम बताए थे प्रतिरोध के बारे में। और प्रतिरोध क्या होता है कि प्रतिरोध उसे कहते हैं जो किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। और प्रतिरोध से रिलेटेड हम प्रतिरोध का जो फॉर्मूला बताए थे, R इक्वल टू रो इंटू L/A। कोई चालक तार है, उसका प्रतिरोध जो होता है उसके लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सब हम लोग डिस्क्राइब किए थे। और आज जो है इस पर एक क्वेश्चन हम बताए थे, 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे। ये इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे देखिए, अगर इस पर क्वेश्चन दिया जाए कि यदि किसी चालक तार की लंबाई आधी कर दी जाए तो उस चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है। कोई चालक तार है, उसका अपना प्रतिरोध होगा। कोई चालक तार है, उसका अपना प्रतिरोध है। यदि हम क्या करें कि उसका लंबाई को, देखिए कल एक क्वेश्चन हम इसी तरह का बताए थे, उसमें लंबाई को दुगुना किए थे। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लंबाई को आधा कर रहे हैं। जब लंबाई को आधा करेंगे तब उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो मान लीजिए, देखिए सबसे पहले जूम कीजिए। मान लीजिए एक तार है और तार का जो है लंबाई शुरू में L है, क्षेत्रफल A है। जब लंबाई L और क्षेत्रफल A है तो प्रतिरोध का फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं, R इक्वल टू रो इंटू L/A। देखिए R का वैल्यू दिया नहीं है, किसी क्वेश्चन दे देता है 20 ओम चालक तार, प्रतिरोध वाले चालक तार यहाँ 20 लिख देते हैं, यहाँ नहीं दिया तो R मान लिए। अब देखिए प्रश्न से क्या कर रहा है कि प्रश्न से कह रहा है जो चालक तार जो है ना, उसका क्या करना है, लंबाई को आधा। तो लंबाई जब आधा करेंगे तो उसका क्षेत्रफल ही क्या होगा, उसका आपका थिकनेस क्या होगा, मोटाई उसका बढ़ेगा। इसको छोटा लंबाई, नया लंबाई L' जो है L/2 करने के लिए हम कल बताए थे कि लंबाई को दुगुना करेंगे क्षेत्रफल आधा, और लंबाई को आधा करेंगे क्षेत्रफल दुगुना। ये एक दूसरे का आपका रेसिप्रोकल होता है। तो आपका क्षेत्रफल A' क्या आ जाएगा, 2A, डबल हो जाएगा। आप अपने भी सोच सकते हैं, अगर इसको हम छोटा करेंगे तो इसका मोटाई बढ़ेगा नहीं, और खींचेंगे तो इसका क्या होगा, मोटाई घटेगा। मोटाई घटेगा हमने क्षेत्रफल घटेगा। ये आपका हो गया। तो नया प्रतिरोध देख सकते हैं आप, R' इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो इंटू L'/A'। और हम लोग देखिए R' इक्वल टू रो रहेगा, L' की जगह पर क्या देंगे हम लोग, L' की जगह पर आपका देंगे L/2, और A' की जगह पर क्या देंगे हम लोग, 2A। ये देखिए 2 नीचे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो R' इक्वल टू हो जाएगा रो 1/4 हो जाएगा। ये 2 नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 और रो इंटू L/A। अब देखिए R' इक्वल टू 1/4 रहेगा, और रो इंटू L/A को ही हम लोग क्या कहते हैं, R। तो R' इक्वल टू आ गया क्या, 1/4 इंटू R। मतलब पहले वाले प्रतिरोध का कितना गुना हो गया, 1/4 गुना। इसीलिए यदि इसका वैल्यू दिया रहता तो यहाँ वैल्यू रखते हैं, उसे 4 से डिवाइड कर देते। तो क्या आप समझे, अगर किसी चालक तार है, यदि उसका लंबाई आधा कर देंगे तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपका दिया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको सीखने के लिए समझ लीजिए, देख लीजिए। इसके बाद देखिए, मिटा देते हैं। देखिए अब देखिए, हम बताएंगे आपको प्रतिरोध के बाद जो है वो आता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोध के बाद क्या होता है, प्रतिरोध तो बता चुके हैं हम। प्रतिरोधकता, या इसी का नाम है विशिष्ट प्रतिरोध।
क्या नाम है इसका? विशिष्ट प्रतिरोध ना, इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ये आपका होता है ना। प्रतिरोधकता देखिए, हम लोग पीछे प्रतिरोध का जब फॉर्मूला बताए थे तो उसमें एक आया था, देखिए प्रतिरोध R इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे, रो इंटू एल बाई, बताए थे आपको, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई। इसमें देखिए रो को ही प्रतिरोधता कहते हैं। यदि हम L का वैल्यू 1 ले लें, A का वैल्यू 1 ले लें, ये दोनों 1 हो जाएगा तो R रो के बराबर होगा कि नहीं? तो देखिए यहीं से इसका डिफिनीशन मिल जाएगा ना। तो क्या डिफिनीशन देंगे कि एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को ही उसका विशेष प्रतिरोध कहते हैं ना। जैसे देखिए यदि हम लोग क्या करें, इसमें एल का वैल्यू ले लें 1 मीटर, एरिया ले लें 1 मीटर स्क्वायर, तो आपका रो इक्वल टू देखिए रो इंटू एल का भी 1, ए का भी 1, आर रो के बराबर हुआ कि नहीं? तो आप लोग देखिए परिभाषा इसका क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया, देखिए ये फॉर्मूला से ही परिभाषा इसका निकल गया प्रतिरोधकता का नहीं। वह चालक तार आप बोल सकते हैं कि एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को ही उसका विशेष प्रतिरोध कहा जाता है। ये आपका हो जाएगा, ठीक। तो हम लिख देते हैं, ये पहले आपको नोट कर लेना है, इसके बाद देखिए नोट कर लीजिए, देखिए क्या क्या दिया हुआ, इसके बाद देखिए। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, जब आप पढ़ने के लिए बैठें तो आप सब साथ में एक कॉपी और कलम रखें, ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो अगर हम मिटा भी देते हैं तो आप उसके साथ वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। देखिए इसका डेफिनेशन दिखा रहे हैं कि विशेष प्रतिरोध का एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक ना, विशेष प्रतिरोध कहते हैं। और इसे किससे सूचित करते हैं, हम पीछे बता चुके हैं, इसे रो एक सिंबल है, रो से आपका क्या करते हैं, इसको हम सूचित करते हैं। ये आपको ध्यान देना है, ठीक। देख लीजिए एकांक लंबाई, जिसे हम पीछे बता चुके हैं फॉर्मूला से, ठीक। एकांक लंबाई एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को ही उसका विशेष प्रतिरोध कहते हैं। इसके बाद देखिए अब हमको ये जानना है कि विशेष प्रतिरोध का मात्रक होता क्या है। मात्रक हम फॉर्मूला से ही निकाल देते हैं, आप लोग वहां से अगर भूल भी जाते हैं तो निकाल कर आप लिख सकते हैं। देखिए इसका क्या होता है, सबसे पहले देखिए हम बताते हैं विशेष प्रतिरोध का मात्रक, विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधता बोलिए। विशेष प्रतिरोध का मात्रक, अब देखिए इसमें मात्रक क्या होगा, सबसे पहले देखिए हम बताते हैं R इक्वल टू हम क्या बताए हैं, रो इंटू एल बाई, रो ही विशेष प्रतिरोध है, रो ही क्या है, विशेष प्रतिरोध है। यहाँ से देखिए रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से अगर आप रो निकालते हैं तो रो इक्वल टू आपका आ जाएगा R इंटू ए बटा में एल, R इंटू ए बाई में एल हो जाएगा। अब देखिए ये सब का मात्रक हम जानते हैं, अगर ये सब का मात्रक रख देंगे तो रो का मात्रक नहीं हो जाएगा। तो रो इक्वल टू देखिए R का मात्रक, R प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या बताए हैं, ओम। ये क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एल लंबाई का मात्रक मीटर, 1 मीटर कट गया तो रो बराबर क्या आ गया, ओम मीटर। कितना आ गया, ओम मीटर। तो आपको याद रखना है कि विशेष प्रतिरोध या उसी का दूसरा नाम क्या है, प्रतिरोधकता है। तो विशेष प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ये आपको ध्यान देना है, ये आपका हो गया विशेष प्रतिरोध। अब देखिए विशेष प्रतिरोध के बाद आता है, इसको मिटा देते हैं, अगला टॉपिक है वो है आपका चालकत्व, इंग्लिश में कहते हैं इसको कंडक्टेंस। चालकत्व क्या होता है, देखिए बता रहे हैं, चालकत्व होता है कि किसी चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसका चालकत्व कहा जाता है। देखिए इसका डिफिनीशन,
किसी चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक तार का चालकत्व कहा जाता है। देखिए इसे हम लोग कैपिटल जी से सूचित करते हैं, इसे कैपिटल जी से सूचित किया जाता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, G इक्वल टू 1/r प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। देखिए प्रतिरोध के व्युत्क्रम ने उल्टा को ही हम लोग क्या कहते हैं, चालकत्व। अब देखिए यहाँ से चालकत्व का मात्रक निकल जाएगा, जैसे 1/r है ना, r का मात्रक ओम होता है, 1/ओम। जब ओम ऊपर जाएगा तो इसी को क्या लिख सकते हैं, या ओम ऊपर गया तो हो गया ओम इनवर्स, या इसी को कहते हैं हम लोग ओम एग्रा पावर -1 ओम इनवर्स, या इसी को कहीं कहीं आप लिखिए, देखिएगा आप क्या होगा, महो MHO हो जाता है। ऐसे को कभी कभी सीमेन भी कहते हैं, SIEMN। देखिए ये सब इसका मात्रक हो गया, किसका, चालकत्व का ना। ये आपका हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। चालकत्व के बाद देखिए एक और टॉपिक आता है, वो है आपका विशिष्ट चालकत्व, या इसको हम चालकता भी कहते हैं। देखिए सबसे पहले ये आप देख लीजिए, पहले देख लीजिए, हम रिपीट करते हैं। किसी चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक तार का चालकत्व कहा जाता है। इसे कैपिटल जी से करते हैं, G इक्वल टू 1/r। यहाँ से मात्रक आप बना सकते हैं, फॉर्मूला याद है तो 1/r, r का मात्रक ओम, तो ओम गया ऊपर तो ओम इनवर्स, या ओम इनवर्स, ऐसे मैंने किसी तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ दे सकता है, आपको सही बात को याद रखना है। देखिए इसके बाद आता है वो है विशिष्ट चालकत्व। क्या आता है इसके बाद, विशिष्ट चालकत्व, या इसको हम चालकता भी कहते हैं। चालकता, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी, देखिए विशिष्ट चालकत्व क्या होता है बताते हैं आपको। ये होता है, इसका डिफिनेशन बता रहे हैं कि किसी चालक तार के जो हम प्रतिरोधकता बताए थे ना, रो नहीं बताए थे, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, रो के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है ना। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। देखिए इसका डिफिनेशन हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहा जाता है। ठीक ना, चालकता कहा जाता है। और इसको हम किससे जोड़ करते हैं, इसे सिग्मा से लिखते हैं। इसे सिग्मा से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। और इसका देखिए फॉर्मूला सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/ρ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिग्मा इक्वल टू रो ही विशिष्ट प्रतिरोध था, रो ही क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो के उल्टा को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। इसका मात्रक क्या आएगा, देखिए हम रो का मात्रक पीछे बता चुके हैं। रो का मात्रा था, रो का मात्रक बताए थे ओम मीटर, क्या बताए थे। तो आपका सिग्मा का मात्रक क्या होगा, 1/ओम मीटर। क्या होगा, या इसी में देखिए लिखेगा, ओम ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, मीटर पर जाएगा तो मीटर इनवर्स। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि विशिष्ट चालकत्व या चालकता का मात्रक क्या होगा, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। देखिए ये अभी हम आप लोग को बताए थे प्रतिरोध, उसके बाद बताए विशिष्ट प्रतिरोध, उसके बाद बताए चालकत्व, उसके बाद बताए विशिष्ट चालकत्व। अब देखिए इन सबों से रिलेटेड एक क्वेश्चन सभी पर वैसा क्वेश्चन बताते हैं जिसमें सभी का यूज आ जाए ना। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको दे देगा कि एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध 40 ओम मीटर है तथा लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः 10 मीटर और 2 मीटर स्क्वायर है।
तो ज्ञात करें। देखिए आपको निकालना है, ज्ञात करें। ए में दे दिया क्या, प्रतिरोध। बी में निकालना है विशिष्ट प्रतिरोध, दे ही दिया है। ए में प्रतिरोध, 2 में निकालना है चालकत्व, और सी में निकालना है विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व, देखिए ये तीनों चीज निकालना है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया, हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन दे दिया एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कितना है, 40 ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग किसे लिखते हैं, देखिए सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन बता रहे हैं। विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग किसे लिखते हैं, रो से। तो रो कितना दे दिया आपको, 40 ओम मीटर। और उसका लंबाई और क्षेत्रफल देखिए क्रमशः दिया, लंबाई या पहले तो 10, क्षेत्रफल बाद में तो 2। लंबाई एल कितना दिया है, लंबाई एल जो दिया है वो दिया है कितना, 10 मीटर। और क्षेत्रफल ए कितना दिया आप लोग का, क्षेत्रफल दे दिया कितना, 2 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसकी मदद से हम लोग को ये तीनों चीज निकालना है। तो पहले इन तीनों की मदद से हम लोग प्रतिरोध निकालेंगे। प्रतिरोध आर बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। यहाँ रख दीजिए, रो कितना देंगे हम लोग 40, एल कितना देंगे 10, और ए देंगे 2। देखिए 2 5 जा, तो आर कितना आ गया 200 ओम। ये आपका ए नंबर का आंसर होगा। ये निकल गया प्रतिरोध। ए नंबर में हम क्या निकाल दिए, प्रतिरोध। इसके बाद देखिए निकालना है चालकत्व। तो चालकत्व देखिए कैसे निकालेंगे, बी में निकालना है चालकत्व। तो बी में चालकत्व जो आपको निकलेगा, देखिए चालकत्व, और चालकत्व हम लोग बताए जी जी होता है, और जी इक्वल टू कितना होता है 1/r। तो जी इक्वल टू 1/r है, तो r कितना देंगे हम लोग, r आपका निकला 1/200, ये हो जाएगा ओम इनवर्स, डिवाइड करके जो आ जाए। अब देखिए सी में क्या निकालना है आप लोग को, सी में निकालना है हमको क्या, सी में निकालना था विशिष्ट चालकत्व। सी में आपको निकालना था विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है 1/रो। सिग्मा इक्वल टू 1/रो। रो का वैल्यू क्वेश्चन दिया है 40, तो 1/40 कर देंगे, और ये जो आएगा, और इसका यूनिट हम बताए थे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाता है, आप बना सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। कल हम अगला टॉपिक बताएंगे, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो को हम डालते हैं।